हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने जो पहले वीडियो बनाया था फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्शन का, उसी का पार्ट सेकंड जो अपन ने जहाँ तक डिस्कशन कर लिया था टेम्परेरी मेथड के अंदर, उसका तीसरा वो है सब टाइप है हार्मोनल मेथड। अब अपन ने डिस्कशन करेंगे हार्मोनल मेथड का। तो इसमें रूट ऑफ हार्मोनल मेथड में कौन कौन से रूट से अपन ये काम में लेते हैं। इसमें ओरल है, इंजेक्टेबल है, सबडर्मल इम्प्लांट है, वेजाइनल रिंग है और स्किन पैचेज है। अब इसमें अपन जैसे फर्स्ट ओरल रूट का OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको OCP को अपन ओरली देते हैं, जिसमें कंबाइंड जो OCP होती है उसमें जो हार्मोन प्रेजेंट होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ये OCP है वो 3 टाइप की होती है, मोनोफेजिक, बाईफेजिक और ट्राईफेजिक। ये 3 प्रकार की OCP होती है। इसमें फर्स्ट है मोनोफेजिक। मोनोफेजिक में क्या होता है कि दे रिलीज इक्वल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एट एवरी डे ऑफ साइकिल। ये क्या करते हैं कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो दोनों इक्वल अमाउंट में रिलीज होते हैं एवरी डे ऑफ साइकिल में। इसके एग्जाम्पल है माना N और माला D। फिर नेक्स्ट है बाईफेजिक। बाईफेजिक में क्या होता है, रिलीज सम सेम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एट एवरी साइकिल। एस्ट्रोजन है वो तो सेम अमाउंट में रिलीज होता है, बट लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन लो इन फर्स्ट हाल्फ ऑफ साइकिल। यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो जो फर्स्ट हाल्फ ऑफ साइकिल है उसमें कम यानी कि लो रिलीज होता है। दैट हेल्प इन एंड्रोमेट्रियल ग्रोथ इन सेकेंड हाल्फ ऑफ इन मेंस्ट्रुअल साइकिल और हेल्प इन सर्विक्स राइपनिंग। ये सर्विक्स के राइपनिंग में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट ट्राईफेजिक, दे डिलीवर अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन चेंज एवरी डे थ्रू आउट साइकिल। ये एवरी डे इसका जो अमाउंट है वो चेंज होता रहता है थ्रू आउट साइकिल में। फिर इसका अपन OCP काम किस प्रकार से करती है, मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो इसमें है फर्स्ट रिड्यूस ओवुलेशन बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ये ओवुलेशन को रिड्यूस करता है, और ये जो सर्वाइकल जो मुकस है उसको क्या करती है, थिक करके स्पर्म की मोटिलिटी को ये डिक्रीज करते हैं। और नेक्स्ट है क्रिएट अनफेवरेबल इन्वायरमेंट इन यूट्रस। और यूट्रस के अंदर जो इन्वायरमेंट है यूट्रस का उसको अनफेवरेबल करते हैं फॉर इम्प्लांटेशन या के लिए। ठीक है। फिर अपन जैसे एग्जांपल है माला D और माला N, इनका अपन दोनों का एक साथ डिफरेंस देख लेते हैं। माला D है उसके अंदर डीजेस्ट्रोल पाया जाता है, और माला N है उसमें नॉर्जेस्ट्रोल पाया जाता है। और माला D है इसको तो ये पेबल है, यानी कि इसका अमाउंट पे करके फिर मिलती है, जिसका अमाउंट पे करना होता है 3 रुपये पर पैकेट के। और माला N है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है बाई RCH प्रोग्राम के तहत। फिर नेक्स्ट इसमें आता है अपना जो इसका कंपोजिशन पाया जाता है। इसमें जो माला D है उसमें पाया जाता है इथाइलिन एस्ट्रोडियल 0.03 mg या फिर 30 माइक्रोग्राम, और डिजेस्ट्रोल जो पाया जाता है वो 0.15 mg या फिर 150 माइक्रोग्राम। इसी प्रकार से जो माला N है उसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है इथाइलिन एस्ट्रोडियोल जो 0.03 mg 30 माइक्रोग्राम, और नॉर्जेस्ट्रोल 0.15 mg, इसको अपन माइक्रोग्राम में देखें तो 150 माइक्रोग्राम। फिर इसके अंदर आता है न्यू कंबाइंड OCP है, उसमें इसका एग्जांपल है फेमिलोन। ये लो डोज ऑफ OCP है। ठीक है। इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है इथाइलिन एस्ट्रोडियोल जिसमें 0.02 mg / 20 माइक्रोग्राम, और प्रोजेस्टेरोन जो पाया जाता है वो पाया जाता है 0.15 mg, यही 150 माइक्रोग्राम। इसके अंदर जो OCPs होती है उसके 1 पैकेट के अंदर 28 पिल्स पाई जाती है, जिसमें 21 जो पिल्स होती है वो हार्मोन की होती है जो वाइट कलर की होती है, और जो 7 पिल्स होती है वो आयरन की होती है जो कि ब्राउन कलर की होती है, और ये जो आयरन है वो फेरस फ्यूमरेट फॉर्म में पाया जाता है। फिर इसमें जैसे ये आयरन है OCP के अंदर, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करता है, जो ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसको मैनेज करता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि OCP को कब स्टार्ट करना चाहिए। तो ये विद इन 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इसको स्टार्ट करना चाहिए। बेस्ट जो है इसका 5th डे से इसको स्टार्ट करना चाहिए।
इसको टेक रेगुलरली ईच डे एट सेम टाइम, इसको रेगुलरली एवरी डे उसी सेम टाइम पे उसको लेना चाहिए जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, यानी कि नाइट के अंदर जब सोने से पहले उसको लेना चाहिए। फिर है इफ़ सिंगल पी मिस्ड, जैसे कि एक पिल है वो मिस हो गई, किसी दिन भूल गए लेना, तो अपन नेक्स्ट डे क्या करते हैं, इसको टेक टू पिल नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू टू कोर्स, जो ये और OCP का जो कोर्स है उसको कंटिन्यू करना है। अगर एक पिल मिस हो गई तो अगले दिन 2 पिल लेके इसको कंटिन्यू करना है। इफ़ 2 पिल मिस, अगर 2 पिल मिस हो गई तो टेक 2 पिल नेक्स्ट डे एंड टेक अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अगले दिन 2 पिल तो लेनी है और इस कोर्स को कंटिन्यू करना है, लेकिन आपको इसके साथ साथ कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो इसके साथ साथ यूज में लेना है। फिर है इफ़ेक्ट्स ऑफ OCP के क्या इफ़ेक्ट है। इसके अंदर अपन जैसे रिफाम्पिसिन है, ये क्या करती है कि OCP है उसको, उसका जो एक्शन है उसको कम करती है, फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन को कम करती है। अगर रिफाम्पिसिन किसी फीमेल के चल रही है तो OCP को अपने को बंद करना है। फिर नेक्स्ट है OCP के एडवर्स इफेक्ट के बारे में देखते हैं। तो ड्यू टू एस्ट्रोजन जो हार्मोन पाया जाता है OCP में, उसके द्वारा जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं वो है कार्डियोजेनिक। इसके अंदर अपन देखते हैं कि MI, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, विनस थ्रोम्बोसिस और हाइपरटेंशन, ये आपको कार्डियक जो कॉम्प्लिकेशन है वो है, एडवर्स इफेक्ट है ड्यू टू किसके द्वारा आते हैं, ये एस्ट्रोजन के कारण। और जो प्रोजेस्टेरोन के कारण आते हैं वो आते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट्स, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया है, लिपिड प्रोफाइल अबनॉर्मलिटी इन लिपिड प्रोफाइल है, ये सब आते हैं प्रोजेस्टेरोन के कारण। ठीक है, अब कार्सिनोजेनिक इफेक्ट के अंदर जैसे कंबाइंड OCP है वो क्या करती है, ओवेरियन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर की रिस्क को तो कम करती है और ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की रिस्क को बढ़ाती है। अदर इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें वाटर रिटेंशन, कोज वेट गेन, यानी कि ये OCP के कारण इस पे बॉडी में वाटर का रिटेंशन होता है, इसके कारण इसमें वेट गेन होता है। और कंबाइंड OCP नॉट गिव विथ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उसी दौरान उसको कंबाइंड OCP नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको कम करती है और ब्रेस्ट टेंडरनेस को बढ़ाती है, हेडेक करती है और गोल ब्लैडर की जो प्रॉब्लम है उनको। फिर नेक्स्ट आता है अपना बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ OCP का बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है, तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है रिस्क को, बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज को, PID को, PCOD को और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की रिस्क को ये कम करता है। फिर है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ OCP के कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सा है, इसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें किसी भी सिचुएशन में नहीं देना है, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट। इसमें फर्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर, कार्डियोजेनिक प्रॉब्लम जैसे MI है, जेनाइटल कैंसर है, प्रेगनेंसी है, लिवर डिजीज है, हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, इनमें किसी भी कंडीशन में आपको OCP नहीं देनी है। और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में है जैसे कि एज है वो 40 ईयर्स से ऊपर है, एज है वो 35 ईयर से ऊपर है लेकिन हिस्ट्री है स्मोकिंग की, एपिलेप्सी है, लैक्टेशन फीमेल है और डायबिटिक मेलाइटिस की फीमेल है, उन पे रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, फिर इसमें अपन आते हैं अदर OCP के अंदर, इसमें आता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, जिसको POP के नाम से जानते हैं और इसको अपन मिनी पिल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, ओनली इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जिसमें टोटल 28 टैबलेट होती है। ऑल जो भी जितनी भी टैबलेट्स होती है वो सारी हार्मोनल होती है और ये जो सेप है किसमें है, लैक्टेशनल फीमेल के अंदर ये सेप है। इसको क्या करते हैं, टेक सेम टाइम विदाउट डिले, इसको अपन को उसी टाइम पे लेना है, किसी प्रकार का डिले नहीं होना चाहिए। अगर इससे 3 घंटे के अंदर अंदर इसको लेनी होती है सेम टाइम पे, जैसे कि रोज़ अगर 10 बजे लेते हैं तो इसको रोज़ 10 बजे ही लेना है। अगर इसमें 3 घंटे से ऊपर का अगर डिले हो गया है तो अपने को इसके साथ साथ किसी और जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है उसको यूज में लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें वंस ए वीक पिल या सहेली या छाया, जिसको कैंचरोमेन के नाम से जानते हैं, इसमें कंपोजिशन पाया जाता है 30 mg और मेलोक्सिफेन
ठीक है। इसमें फर्स्ट 3 मंथ ट्वाइस ए वीक और आफ्टर 3 मंथ वंस ए वीक इसको लेते हैं। इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो है एंटी एस्ट्रोजन फंक्शन। और इसके बाद आगे आता है अपना छाया सहेली आर नॉन स्टेरॉइड ओसीपी। ये कौन सी ओसीपी है? नॉन स्टेरॉइडल ओसीपी है। फिर नेक्स्ट अगला इसका टाइप है लॉन्ग एक्टिंग मंथली पिल, जिसको अपन मंथ में एक बार लेते हैं, जिसमें इसका एग्जांपल है चॉइस सुविधा, इसको अपन मंथ में एक बार लेते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है इमरजेंसी पिल, जिसको अपन पोस्ट कोइटल पिल के नाम से जानते हैं। इसका जो क्राइटेरिया होता है इमरजेंसी पिल का वो है, इसमें अगर आफ्टर रप्चर ऑफ कंडोम, अगर इसका रप्चर हो जाए या फिर इंसिडेंटल इंटरकोर्स है इसके अंदर इसको यूज में लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इनका इन्वेंटेड 72 आई पिल और प्रिवेंटल, ये इनके इमरजेंसी पिल्स के एग्जांपल है। इसके अंदर जो फर्स्ट डोज है उसको अपन विद इन 48 आवर के अंदर अंदर इसको देते हैं। सेकंड डोज है वो 12 घंटे के बाद, फर्स्ट डोज के 12 घंटे के बाद देते हैं। जिसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है वो है लीवोनॉर्जेस्ट्रोल LNG 0.75 mg। फिर अपना नेक्स्ट इसमें OCP फेलियर रेट लो बट साइड इफ़ेक्ट्स आर मोर बेस्ट मेथड, इसके अंदर इमरजेंसी में अपन मानते हैं वो है IUD। फेलियर रेट हाई बट लेस साइड इफ़ेक्ट्स है इसका IUD का। मोस्ट इफ़ेक्टिव हार्मोन जो होता है वो लीवोनॉर्जेस्ट्रोल है। फिर अपन इसमें बात करते हैं दूसरा अपना है, जैसे एक ओरल तो अपना हो गया मेथड हार्मोनल का, दूसरा मेथड अपना है इंजेक्टेबल, जिसके अंदर अपन जिसको अपन IM इंजेक्शन के रूप में देते हैं। और इसका जो एग्जांपल है डंपा, इसको ही अंतरा बोलते हैं, और नेट EN। इसमें फर्स्ट है डंपा, इसका पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि डंपा की फुल फॉर्म क्या है, तो डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, जो ये क्या कि डिपो फॉर्म में आता है इंजेक्शन, ये थिक इंजेक्शन होता है, जो ये क्या करता है कि लॉन्ग सस्टेन रिलीज होता है। और इसके अमाउंट जो होता है वो 150 mg है। रूट है इसका डीप IM देते हैं इसको, और ड्यूरेशन ये 3 महीने के लिए असरदार है, यानी कि अपना 3 महीने के लिए इसका ड्यूरेशन है। फिर इसका जो डिसएडवांटेज है वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस, अब नॉर्मल ब्लीडिंग। और जो इसका गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम चलता है डंपा में वो है अंतरा प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट इसमें अगला है नेट EN, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर एथिस्ट्रोन इनेटेट, जिसका जो अमाउंट है वो 200 mg है, और इसका भी रूट डीप IM है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 मंथ के लिए इसको लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना सबडर्मल इम्प्लांट। इसके अंदर क्या करते हैं कि इंसर्ट करते हैं बिलो द स्किन इन अपर आर्म के अंदर, इसको इंसर्ट करते हैं। ये क्या है कि सिलास्टिक कैप्सूल के बने हुए होते हैं। इसके जो टाइप्स में अपन बात करते हैं, नॉर प्लांट है जिसके अंदर 6 है वो सिलास्टिक कैप्सूल, जिसमें ईच कंटेन 35 mg लीवोनॉर्जेस्ट्रोल पाया जाता है, और ये 5 साल के लिए काम करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट अपना नॉर प्लांट R2 न्यू, जिसमें 2 सिलास्टिक कैप्सूल पाए जाते हैं, ईच कंटेन 75 mg LNG, इफेक्टिव होता है 3 साल के लिए। ठीक है, ये अपना था सबडर्मल इम्प्लांट। फिर नेक्स्ट अपना आता है इसमें वेजाइनल रिंग, जो कि लेटेक्स और पॉलीयूरेथेन की बनी होती है। इसको डीप इनटू वेजाइना में प्लेस करते हैं, और टाइम ऑफ इंसर्जन है विद इन 5 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको इंसर्ट करते हैं। फिर है स्किन पेच, टोटल पेच 3, 1 पेच है वो 1 वीक के, इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो 1 वीक की होती है, जिसमें फर्स्ट पेज, दूसरे वीक में सेकंड पेज, थर्ड वीक में थर्ड पेज, फोर्थ वीक में किसी प्रकार का कोई पेज यूज में नहीं लेते हैं। इसमें पेज है वो ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, अपर आर्म पे इसका अपर आर्म है, लोअर एब्डोमेन है, थाई है, इन पे इनको अप्लाई किया जाता है। इसके अंदर जो लो डोज ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, ये था अपना स्किन पेज के बारे में। अब अपन बात करेंगे इंट्रा यूटराइन डिवाइस के बारे में, जिससे एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें अपन इंट्रा यूटराइन डिवाइस है, इसका मतलब होता है कि इंट्रा का मतलब होता है विद इन, यूटराइन का मतलब यूट्रस, डिवाइस का मतलब डिवाइस। जिसको इंट्रा यूटराइन डिवाइस है उसको अपन यूट्रस में प्लेस करते हैं। इसकी 3 जनरेशन है,
फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो फर्स्ट जनरेशन है उसको अपन इनर्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें नो मेडिकेटेड, नो मेटेलिक, नो हॉर्मोनल, ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर है। इसका एग्जांपल है लाइपेज लूप। सेकेंड जनरेशन है उसमें ये बायोएक्टिव है, मेडिकेटेड है, मेटेलिक है, जिसके एग्जांपल्स है कॉपर्टीज। थर्ड जनरेशन है जो बायोएक्टिव है, हॉर्मोनल है, मेडिकेटेड है, जिसके एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासेट और एलएनजी। ये इसके थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल है। फिर अपन बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, जिसका एग्जांपल है लाइपेज लूप। ये डबल एस शेप का होता है, इनर्ट डिवाइस है, नो केमिकल, नो मेडिकेटेड है, नॉट रिलीज एनी हार्मोन और आयन। और इसकी जो शेप है वो स्पायरल शेप होती है, कोयल शेप होती है, रिंग शेप होती है। अब लाइपेज लूप है, इसको अपन इंसर्ट करते हैं, उससे पहले इसको बेरियम सल्फेट में मिक्स करके उसको फिर इंसर्ट करते हैं, ड्यू टू एक्सरे में इसका डिटेक्शन हो सके, इसलिए इसको बेरियम सल्फेट में मिक्स किया जाता है। इसकी हाई एक्सपल्सन रेट है, अदर जो आईयूडीज़ है उनके कंपेयर इसकी हाई एक्सपल्सन रेट है, ठीक है। और जो लाइपेज लूप है इसको अपन ड्यूरेशन है 4 to 5 ईयर के लिए इसको काम करता है। और ये लाइपेज लूप का जो मोड ऑफ एक्शन है वो है फॉरेन बॉडी एक्शन के द्वारा ये काम करता है, ठीक है। ये आपका था आईयूडीज़ के फर्स्ट जनरेशन के बारे में। और अपन ने सेकेंड जनरेशन और परमानेंट मेथड्स है वो अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आपके अभी अपन परमिशन चाहते हैं आपसे। थैंक यू।